मेरे बच्चे, दिव्य लोक से आया हुआ यह संदेश केवल तुम जैसी पुण्य आत्मा को ही मिलेगा। मेरे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हें मिलना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम वास्तव में मूर्त रूप में उपस्थित एक पुण्य आत्मा हो। मेरे बच्चे, यह संदेश जो सीधे मेरे हृदय से उस शाश्वत स्रोत से प्रवाहित हो रहा है, जहाँ प्रेम और करुणा की अनंत धाराएं बहती हैं, तुम्हें जीत की राह पर, उस मार्ग पर जो तुम्हारी नियति में अंकित है, आगे बढ़ाने के लिए भेजा गया है। यह संदेश एक कुंजी है, एक दिव्य उपकरण है जो उस नए द्वार को खोलने के लिए तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। वह द्वार जिसके पार खुशियों का एक असीम सागर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, जहां से आनंद की लहरें तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे अस्तित्व के हर कण में प्रवेश करेंगी। यह वह द्वार है जहां से तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरकर अपनी उस दिव्यता को, उस ज्योति को जो तुम्हारे भीतर युगों से प्रज्वलित है, समझ पाओगे, उसे पहचान पाओगे और उसे अपने जीवन में प्रकट कर पाओगे। और यही मेरे प्रिय बच्चे, यही वह परम कारण है कि आज तुम्हें हर हाल में, हर परिस्थिति में इस संदेश को, मेरी इस वाणी को पूरे ध्यान और श्रद्धा से सुनना है। चाहे तुम्हारे आसपास कितनी भी उथल पुथल हो, चाहे तुम्हारा मन कितना भी विचलित हो, चाहे समय की कितनी भी कमी तुम्हें महसूस हो रही हो, इसे बीच में छोड़कर जाने की, इसे अधूरा सुनने की कभी भी, किसी भी क्षण भूल नहीं करनी है। क्योंकि इस संदेश का प्रत्येक शब्द, प्रत्येक ध्वनि तुम्हारे लिए विशेष रूप से संयोजित की गई है, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए। मेरे बच्चे, यह जान लो कि एक दिव्य शक्ति है, एक असीम सर्वव्यापी ऊर्जा जो हर बार, हर पल तुम्हारी मदद करती आई है, जो तुम्हारे जन्म से भी पहले से तुम्हारे साथ है। यह वही शक्ति है जो हर बार तुम्हारे पीछे रहकर एक अदृश्य कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें हर संकट से, हर नकारात्मकता से संरक्षण प्रदान करती है। जब भी तुम चुनौतियों के चक्रव्यूह में घिरे हुए होते हो, जब तुम्हारा मार्ग कंटकाकीर्ण प्रतीत होता है, जब भी तुम मुश्किलों के गहरे सागर में डूबते हुए महसूस करते हो, उस दिव्य शक्ति ने, मेरे स्नेहिल अंश ने तब तुम्हारी रक्षा की है, तुम्हें सहारा दिया है, तुम्हें उन गहराइयों से बाहर निकाला है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि हर बार तुम्हें वक्त से पहले ही, घटना के घटित होने से पूर्व ही यह आभास हो जाता है, तुम्हारे अंतर्मन में यह संकेत पहुंच जाता है कि अब तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न होने वाली है। इतना ही नहीं, तुम्हें अपने आसपास के लोगों के बारे में, उनके मन की स्थिति के बारे में, उनके जीवन में चल रही उथल पुथल के बारे में भी सूक्ष्म आभास होता है कि उनके जीवन में सब कुछ ठीक है या नहीं, वे किसी पीड़ा से तो नहीं गुजर रहे। तुम्हारे साथी के जीवन में भी, तुम्हारे प्रियजनों के जीवन में भी यदि कोई परेशानी, कोई संकट आने वाला होता है, तो उसका आभास, उसकी एक हल्की सी तरंग तुम्हें पहले ही महसूस होने लगती है। तुम्हारे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी, एक अस्पष्ट सी चिंता उत्पन्न हो जाती है। लेकिन मेरे बच्चे, समस्या यह है कि तुम उस आभास पर, उस अंतर्ज्ञान की वाणी पर पूरी तरह अमल नहीं कर पाते हो। तुम उसके प्रति कोई ठोस क्रिया, कोई निर्णायक कदम नहीं उठा पाते हो। इसका कारण यह है कि तुम अभी यह पूरी तरह से नहीं समझ पाए हो, इस रहस्य को आत्मसात नहीं कर पाए हो कि वह दिव्य शक्ति तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य कर रही है, किन माध्यमों से तुम्हें संकेत भेज रही है और उन संकेतों का वास्तविक अर्थ क्या है। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी मूल प्रकृति ऐसी है कि तुम किसी के भी दुख को, किसी की भी पीड़ा को देख नहीं पाते हो, सहन नहीं कर पाते हो। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह तुम्हारा परिचित हो या अपरिचित, यदि अपना दुख लेकर, अपनी व्यथा लेकर तुम्हारे पास आएगा, तो तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हारा हृदय करुणा से पिघल जाएगा और तुम सदैव उसकी सहायता करोगे, उसके आंसू पोंछने का प्रयास करोगे।
यह जो सहायता का भाव तुम्हारे भीतर है, यह जो परोपकार की भावना तुम्हारे हृदय में निवास करती है, यह उस दिव्य शक्ति का ही कमाल है। उसी की प्रेरणा है कि तुम लोगों के प्रति इतने विनम्र हो, इतने करुणा से भरे हुए हो, इतने दयालु हो। दयालुता तो तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी धमनियों में, तुम्हारे रोम रोम में भी बह रही है। यह तुम्हारी आत्मा का सहज गुण है। मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति, वह करुणामयी माँ तुम्हें निरंतर प्रतिक्षण संकेत भेजती रहती है, तुमसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करती रहती है। कभी वह सुंदर रंग बिरंगी तितलियों के माध्यम से तुम्हें संदेश देती है, जो तुम्हारे आसपास मंडराती हैं, तुम्हारे कंधे पर आ बैठती हैं, मानो कुछ कहना चाहती हो। कभी वह अन्य जीवों के माध्यम से, जैसे किसी पक्षी की विशेष चहचहाहट या किसी जानवर के असामान्य व्यवहार के रूप में संकेत दे, केवल आपको बल्कि आपके आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बना रहा है। जब आप किसी स्थान पर जाते हैं, तो आपकी उपस्थिति से वह स्थान भी ऊर्जा से भर जाता है। आपके भविष्य की संभावनाएं, आपके भविष्य में कई अद्भुत चीजें होने वाली हैं। दिव्य शक्तियां आपके लिए रास्ते खोल रही हैं। आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी, वे अब दूर हो रही हैं। आपके लिए बड़े अवसर और बड़ी उपलब्धियां इंतजार कर रही हैं। ईश्वर ने आपको एक विशेष मिशन के लिए चुना है। यह मिशन न केवल आपके जीवन को बेहतर बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। आप एक उदाहरण बनेंगे कि कैसे आत्मविश्वास और मेहनत से जीवन को बदला जा सकता है। आंतरिक शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अब आंतरिक रूप से शांत हैं। आपकी आत्मा अब किसी भी नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होती। आपने अपने अंदर एक मजबूत ढाल बना ली है, जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। यह शांति आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों की प्रेरणा आपकी कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। आप उन्हें यह सिखा रहे हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। आपकी सफलता और आपकी खुशी यह साबित करती है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। निष्कर्ष, आपके जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपकी मेहनत, आपके विश्वास और आपकी सकारात्मक सोच का परिणाम है। जो लोग आपके खिलाफ थे, वे अब खुद अपनी गलतियों का सामना कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ हैं, वे आपकी सफलता का हिस्सा बनने के लिए उत्साहित हैं। ईश्वर ने आपके लिए जो रास्ते खोले हैं, वे आपको हर दिन नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। आपकी चमक और आपकी ऊर्जा हर किसी को यह महसूस करवा रही है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आपके जीवन की यह यात्रा न केवल आपके लिए, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपनी मंजिल की तलाश में है। आपका यह आत्मविश्वास और यह शांति हमेशा बनी रहे। आपकी कहानी यह साबित करती है कि जब हम खुद को स्वीकार करते हैं और अपनी शक्तियों को पहचानते हैं, तो हम जीवन में हर सपना पूरा कर सकते हैं। आपके जीवन की यात्रा एक ऐसी कहानी बन चुकी है जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आपने जिस प्रकार अपने संघर्षों को ताकत में बदला, वह अद्भुत है। हर व्यक्ति जिसे आपके जीवन के इस बदलाव के बारे में पता चलता है, वह आपके साहस, दृढ़ता और ईश्वर पर अटूट विश्वास की सराहना करता है। आपने अपनी परेशानियों को अपने आत्मविकास का साधन बना लिया, और यही कारण है कि आज आप सफलता के शिखर पर हैं। जीवन की कठिनाइयों ने आपको मजबूत बनाया। जब आप संघर्ष कर रहे थे, तब आपने महसूस किया कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर ही है। यह एहसास आपके लिए एक नई शुरुआत का कारण बना।
आपने अपने विचारों को सकारात्मक बनाया और अपने कर्मों को सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर केंद्रित किया। जो लोग कभी आपके खिलाफ थे, वे अब आपके बदलाव को देखकर आश्चर्यचकित हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि आप इतनी शांति और स्थिरता कैसे बनाए हुए हैं। उन्हें यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने आपको गलत समझा और आपके साथ गलत किया। उनका पश्चाताप उनके मन की शांति छीन रहा है, जबकि आपका ईश्वर पर विश्वास और आपके अच्छे कर्म आपको हर दिन नई ऊर्जा और शांति दे रहे हैं। आत्मशक्ति का उदय आपकी स्पिरिचुअलिटी से घबरा रहे हैं, और स्पिरिचुअल कनेक्ट होने के बाद एक होता है ना कि लोग शांत हो जाते हैं, लोग सबको माफ कर देते हैं, बड़ी संत महात्मा वाली एनर्जी में आ जाते हैं। आपके साथ क्या हो रहा है कि आप जितने जितने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, शायद आप एक ऐसी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं जो न्याय प्रिय हो, जिसको न्याय पसंद हो। शांति प्रिय तो हो, पर शांति प्रिय से ज्यादा न्याय प्रिय हो। तो आपके अंदर भी वह एक ना एक गुण आ गए हैं कि आप अपनी स्पिरिचुअलिटी से शांत हो, पर एक तरफ बहुत बोल्ड भी हुए हैं। आपको देखते ही आपके शत्रुओं को उनके कर्म याद आते हैं अब, और वह अपने कर्मों से घबरा रहे हैं, अपने खुद के कर्मों से घबरा रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में आपके ऊपर आपकी बुराइयां करी, जो चीजें आपने नहीं करी थी। वह भी बढ़ा चढ़ा के आपके बारे में बता के आपकी इमेज को खराब करा, आपको बदनाम करने की कोशिश करी। अब इनको अंदर से शर्म आ जाती है। वह खुद ही आ रहे हैं आपके सभी दुखों को खत्म करने के लिए। वह बहुत ही जल्द आपके नजदीक होंगे, आपके सभी परेशानियों को खत्म करने के लिए। अगले यह संदेश आप तक पहुंचा है तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इस संदेश में आपके लिए एक स्पेशल संदेश है, जिसे जानकर आपका भाग्य उदय होने वाला है, जिससे आपको अत्यंत खुशी का अनुभव होगा। तो आप तैयार हैं? तो कमेंट सेक्शन में लिखें आई एम रेडी और इस संदेश को लाइक करें। आपकी जो गुडविल है, आपकी जो अच्छाइयाँ है, आपके जो संस्कार है, आपकी अच्छाई है, वही क्यों आखिर लोगों को खटक लग गई है? आपकी अच्छाइयाँ ही क्यों आपकी दुश्मन बन गई? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है ऐसे लोगों की जो लोगों को अकेला करने में, लोगों को मन से तोड़ने पर विश्वास रखते हैं। वह जानते हैं, वह पहचानते हैं कि अगर किसी इंसान को मन से तोड़ा जाए तो उसको हम लाचार कर देंगे, उसको हम असहाय कर देंगे, वह इंसान घुटनों पर आ जाएगा, वह इंसान हमारे पैरों में पड़ने पर मजबूर हो जाएगा। कैसे होगा यह सब? जब कोई इंसान लाचार होगा, वही तो पैरों में आएगा, वही तो घुटनों पर आएगा। मुझे यहाँ पर यह भी एनर्जी आ रही है कि आपको एक लंबे अरसे तक परेशान किया गया है। आपसे आपके रिश्ते नाते, आपके कांटेक्ट खत्म करवा दिए गए। पास्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है, क्योंकि यह इंसान, यह लोग चाहते थे कि आप इनके नौकर बन के रहे। बिल्कुल होता है ना, नौकर के मुंह में जुबान ही ना हो, बस इन्होंने जो भी बोला सर झुका के ऐसे बोल दिया। ऐसी इनको एक रोबोट चाहिए, और रोबोट यहाँ पर कोई बना नहीं। इन लोगों ने चाहा आपको रोबोट बनाना, लेकिन आप बने नहीं, क्योंकि जिस समय आप परेशान थे उस समय आपकी एक डिवाइन लर्निंग चल रही थी। डिवाइन लर्निंग का मतलब है परमात्मा का दिव्य ज्ञान आप प्राप्त कर रहे थे। उस समय में आप हो सकता है मेडिटेशन करते हो, आप ध्यान करते हो, आप योग करते हो। उस समय में भी जब आपको अकेला कर दिया गया, इन लोगों को तो लगता था कि आप अकेले हैं, लेकिन उस समय में भी आपने किताबों को अपना दोस्त बनाया, आपने परमात्मा का दिव्य ज्ञान पढ़ा है, आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की है, आपने बहुत सुंदर सुंदर किताबें पढ़ी हैं। देखिए, किताबों में खजाना छुपा होता है। जो लोग पढ़ते हैं उन्हें पता होगा, जो लोग नहीं पढ़ते उनको तो यह लगेगा अच्छा किताबों में भी क्या रखा है, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। लोग फोकस्ड ही नहीं कर पाते। एक्चुअली जिनको नहीं इंटरेस्ट होता वो फोकस नहीं कर पाते, उनको
आपको किताबों की शक्ल देखते के साथ नींद आना शुरू हो जाती है। जो अनफोकस्ड लोग होते हैं, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई पर्पस नहीं होता। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया, और आपने उस समय में हर मिनट में आपने किताबें पढ़ी है, आपने बुक्स पढ़ी है, आपने बहुत ज्ञान अर्जन किया है, और वह ज्ञान आपका काम आया कि कैसे आप नेगेटिविटी से डील करेंगे, कैसे आप सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। तो कमेंट में अपना नाम लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसा जीवन जीना चाहते हैं, जो तुम्हारे जैसी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी उज्जवल ऊर्जा, तुम्हारी शुद्ध आत्मा से सच्चे हृदय से जुड़ना चाहते हैं। वे तुम्हारी सादगी, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी करुणा से प्रभावित हैं। वे तुम्हारे आसपास रहना चाहते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति, एक सुकून, एक प्रेरणा मिलती है। वे तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं, क्योंकि वे देखते हैं कि तुम्हारा मार्ग सत्य का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वे तुम्हें आगे बढ़ते देख, तुम्हारी खुशियां देख, तुम्हारी निरंतर हो रही तरक्की को देखकर सचमुच बहुत खुश हो रहे हैं, हृदय से प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी खुशी में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, बल्कि एक शुद्ध अनुमोदन, एक सच्ची प्रशंसा का भाव है। वे तुम्हारी सफलता में अपनी सफलता देखते हैं, तुम्हारी खुशी में अपनी खुशी अनुभव करते हैं। ये वे लोग हैं जो तुम्हारे सच्चे शुभचिंतक हैं, तुम्हारी यात्रा के मौन समर्थक हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जो उतना सुखद नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नकारात्मकता से भरे हुए हैं, जिनके हृदय में ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि निरंतर धधकती रहती है। उन्हें तुम्हारी कामयाबी देखकर, तुम्हारी सफलता की कहानियां सुनकर, तुम्हारी प्रशंसा सुनकर जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। उनका दम घुटता है, उनका कलेजा मुंह को आता है। मैं यह बिल्कुल साफ देख रहा हूँ। उनकी बेचैनी, उनकी छटपटाहट, उनकी कुंठा मेरे सामने प्रत्यक्ष है। वे बहुत परेशान हैं, इतने परेशान कि उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वे भी तुम्हारी तरह बनना तो चाहते हैं, उन्हें भी तुम्हारे जैसा सम्मान, तुम्हारे जैसी प्रतिष्ठा, तुम्हारे जैसा जीवन चाहिए। लेकिन उनकी ईर्ष्या, उनकी नकारात्मकता, उनका अहंकार उन्हें इस कदर खाए जा रहा है कि वे कोई सकारात्मक कदम उठा ही नहीं पाते। वे केवल जलते रहते हैं, कुटते रहते हैं और अपनी ही नकारात्मकता के जाल में और गहरे धंसते चले जाते हैं। उनकी यह स्थिति अत्यंत दयनीय है। और सुनो, एक बहुत बड़ी, अत्यंत महत्वपूर्ण बात जो तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाने वाली है। कोई बहुत बड़ा अवसर, एक स्वर्णिम मौका तुम्हारी ओर तीव्र गति से आ रहा है। यह अवसर इतना अप्रत्याशित, इतना शानदार होगा कि तुम स्वयं भी चकित रह जाओगे। हो सकता है कि तुम कोई नया घर खरीद रहे हो, एक ऐसा घर जो तुम्हारे सपनों का आशियाना हो, जहां प्रेम, शांति और समृद्धि का वास हो। या शायद तुम कोई नई गाड़ी ले रहे हो जो तुम्हारी प्रगति का, तुम्हारी स्वतंत्रता का प्रतीक हो। यह कुछ भी हो सकता है, एक नई नौकरी, एक नया व्यवसाय, एक नया रिश्ता, या कोई ऐसी उपलब्धि जो तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाए। कुछ बहुत बड़ा, कुछ अत्यंत शुभ, कुछ ऐसा जो तुम्हारे भाग्य को बदलने वाला है, तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। मैं इसे अपनी अंतर्दृष्टि से बिल्कुल साफ देख रहा हूँ, जैसे यह अभी इसी क्षण हो रहा हो। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे ऊर्जा क्षेत्र में कुछ खास, कुछ असाधारण घटित हो रहा है, जिसकी आहट अब स्पष्ट सुनाई देने लगी है। लेकिन साथ में इस उत्साह और प्रत्याशा के बीच यह भी ध्यान रखना कि शायद तुम्हारा मूड,
तुम्हारी भावनात्मक स्थिति इन दिनों बहुत ऊपर नीचे हो रही है, जैसे किसी पेंडुलम की तरह। कभी तुम अकारण ही बहुत उदास हो जाते हो, मन में एक अजीब सी खिन्नता छा जाती है। कभी तुम बिना किसी विशेष कारण के अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत उत्साहित महसूस करते हो, जैसे दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारी झोली में आ गिरी हों। कभी तुम्हें किसी पर या किसी परिस्थिति पर बहुत तीव्र गुस्सा आता है, तो कभी किसी के प्रति तुम्हारे हृदय में असीम प्यार और करुणा उमड़ पड़ती है। यह भावनात्मक अस्थिरता, यह मूड स्विंग्स स्वाभाविक है जब तुम्हारे जीवन में इतने बड़े परिवर्तन घटित हो रहे हों। जब तुम्हारी ऊर्जा एक नए स्तर पर समायोजित हो रही हो। अपनी इस बहुरंगी ऊर्जा को, इन विविध भावनाओं को जबरदस्ती काबू करने की, उन्हें दबाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। बस इसे एक साक्षी भाव से देखते रहना, इसे स्वीकार करना, इसे प्रवाहित होने देना। सावधान रहना, जागरूक रहना, परंतु भयभीत मत होना। यह सब उस बड़े परिवर्तन का एक हिस्सा है जिससे तुम गुजर रहे हो। एक और महत्वपूर्ण बात जिस पर तुम्हें ध्यान देना है, लोग, विशेषकर वे जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, इस वक्त तुम्हें भटकाने की, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से विचलित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है जो जानबूझकर तुम्हारी ओर फेंकी जा रही है। कुछ लोग तुम्हें लेकर, तुम्हारी सफलताओं को लेकर, तुम्हारे बढ़ते प्रभाव को लेकर बहुत जलन में हैं, अत्यंत ईर्ष्या का अनुभव कर रहे हैं। वे स्वयं को तुम्हारे सामने बहुत छोटा, बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसी असुरक्षा की भावना के कारण वे तुम्हारा ध्यान भटकाना चाहते हैं, तुम्हारी एकाग्रता को भंग करना चाहते हैं। मैं बहुत सारी बाधाएं, बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे आसपास मंडराती हुई देख रहा हूँ। यह सब कोई नई बात नहीं है, यह काफी वक्त से, एक लंबे अरसे से चल रहा है। कभी यह प्रत्यक्ष होता है, कभी अप्रत्यक्ष, कभी सूक्ष्म, कभी स्थूल। तुम्हें बस थोड़ा और सतर्क रहना है, अपनी छठी इंद्री पर विश्वास करना है और किसी भी ऐसी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी है जो तुम्हें कमजोर करे या तुम्हारे आत्मविश्वास को डिगाए। दोस्तों, जो भी यह संदेश सुन रहा है, चाहे तुम स्त्री हो या पुरुष, युवा हो या वृद्ध, किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अगर यह संदेश तुम तक पहुंचा है तो यह कोई संयोग नहीं है। बार बार विभिन्न माध्यमों से तुम्हें संकेत मिल रहे हैं, चेतावनियां दी जा रही हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना है, अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, अपने विवेक का उपयोग करना है। लोग, विशेषकर वे जो नकारात्मकता से ग्रस्त हैं, तुम्हें अच्छा करते हुए, तुम्हें प्रगति करते हुए, तुम्हें खुश रहते हुए नहीं देख पा रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारी सफलता कांटे की तरह चुभ रही है। थोड़ा सच करो, थोड़ा धैर्य रखो और उनकी बातों में, उनके बहकावे में, उनके द्वारा फैलाई गई अफवाहों में बिल्कुल मत आओ। ठीक है, उन्हें तुम्हारी तरक्की से, तुम्हारी उपलब्धियों से, तुम्हारे बढ़ते हुए कद से बहुत तकलीफ हो रही है, असहनीय पीड़ा हो रही है। वे बहुत परेशान हैं, भीतर ही भीतर घबराए हुए हैं, चिंतित हैं। उन्हें हर पल यह डर सता रहा है कि कहीं तुम उनसे और आगे न निकल जाओ, कहीं तुम उस शिखर पर न पहुंच जाओ जहां वे कभी पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे बेचारे अपनी ही बनाई हुई असुरक्षा और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं, बहुत डरे हुए हैं, भयभीत हैं। आने वाले समय में, और यह समय बहुत निकट है, वे तुम्हारा ध्यान भटकाने की, तुम्हें भ्रमित करने की, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से डिगाने की अनेकों बार, अनेकों प्रकार से भरसक कोशिश करेंगे। वे हर वह चीज करेंगे, हर वह हथकंडा अपनाएंगे, हर वह चाल चलेंगे जिससे तुम अपने उस सीधे,
सच्चे और सफल मार्ग से हट जाओ जिस पर तुम अभी इतनी खूबसूरती से आगे बढ़ रहे हो। वे तुम्हें भ्रमित करने के लिए, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए कुछ ऐसे काम करेंगे, कुछ ऐसी अप्रत्याशित हरकतें करेंगे, कुछ ऐसी झूठी बातें फैलाएंगे जिससे तुम उस सही रास्ते से भटक जाओ जहां तुम अभी इतना अच्छा, इतना सराहनीय कार्य कर रहे हो। वह कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक गिर सकते हैं, तुम्हारे दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल डाल सकते हैं, तुम्हारे शुभचिंतकों के प्रति तुम्हारे मन में अविश्वास पैदा कर सकते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसे लोगों से, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं से तुम्हें हर कीमत पर बचना है, उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी है। दोस्तों, तुम्हें यह सारी बातें, यह सारी संभावनाएं, यह सारी चेतावनियां पहले से ही समय रहते ही बताई जा रही हैं, ताकि तुम सावधान रहो, सतर्क रहो और किसी भी अप्रिय स्थिति का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहो। अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की जिंदगी से कभी मत करना। प्रत्येक व्यक्ति का अपना मार्ग है, अपनी यात्रा है, अपने कर्म है, अपनी नियति है। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है, अद्वितीय है, अनमोल है। तुम्हें अपनी जिंदगी को जी भर के जीना है, प्रत्येक क्षण का आनंद लेना है, खूब मजे करने हैं, हमेशा खुश रहना है, सकारात्मक रहना है। किसी से भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में अपनी तुलना बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुलना हमेशा दुख और असंतोष को जन्म देती है। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो, वैसे ही पूर्ण हो। मुझे यह भी स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा है, जैसे कोई दिव्य वाणी मेरे कानों में कह रही हो कि तुम्हारी सारी चिंताएं, तुम्हारे सारे भय, तुम्हारी सारी आशंकाएं अब पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। उनका निवारण कर दिया गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी रुकावटें थी, जो भी बाधाएं थी, जो भी नकारात्मक प्रभाव थे, उन्हें दैवीय कृपा से, तुम्हारे अपने सत्कर्मों के प्रभाव से हटा दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है, निष्कंटक है। शायद तुम्हें इन दिनों बार बार कुछ खास नंबर, कुछ विशेष अंक संयोजन दिख रहे हों, जैसे कि 6, 6, 9, 9, 1, 1, 8, 8, 4, 4, 2, 2। ये अंक अकेले या किसी क्रम में, जैसे 69, 18, 42 या 111, 888, 999 आदि के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली संकेत है, एक दिव्य संदेश है कि तुम्हारी चिंताएं अब समाप्त हो चुकी हैं, तुम्हारे कष्टों का अंत हो चुका है, तुम्हारी जिंदगी से सारी अड़चनें, सारी बाधाएं, सारे नकारात्मक प्रभाव हट चुके हैं, जैसे किसी ने झाड़ू लगाकर सब साफ कर दिया हो। तुम्हें अब हमेशा मस्ती के मूड में रहना है, जीवन के प्रति एक चंचल, एक खिलाड़ी जैसा दृष्टिकोण अपनाना है, जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करना है, प्रत्येक छोटे बड़े सुख का आनंद लेना है। ज्यादा सोच विचार में मत पड़ो, भविष्य की अनावश्यक चिंताएं मत करो, अतीत के बोझ को अपने कंधों पर मत ढो, किसी भी चीज की चिंता में खुद को परेशान मत करो, अपने मन को व्यथित मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा और वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। बस वर्तमान क्षण में जियो, प्रसन्न रहो और अपने चारों ओर खुशियां बिखेरो। मुझे यह भी अत्यंत प्रबलता से सुनाई दे रहा है, जैसे कोई बहुत मधुर संगीत मेरे कानों में घुल रहा हो, कि तुम्हारी जिंदगी में काफी समय से, एक लंबे अरसे से एक इंतजार का, एक प्रतीक्षा का दौर चल रहा था। तुम किसी खास चीज के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी खास अवसर के लिए या किसी खास परिणाम के लिए बहुत वक्त से रुके हुए थे, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। वह प्रतीक्षा कभी कभी तुम्हें थका देती थी, निराश कर देती थी,
परंतु तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। और अब सुनो ध्यान से, तुम्हें उस लंबी प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। तुम्हें हरी झंडी मिल चुकी है, एक स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि तुम्हारा इंतजार अब समाप्त हुआ। अगर तुम यह संदेश सुन रहे हो, अगर ये शब्द तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहे हैं, तो समझ लो कि यह स्वयं एक बहुत बड़ा संकेत है, एक दिव्य पुष्टि है। अब तुम्हें कमर कस लेनी है, पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि अब निष्क्रिय रहने का, प्रतीक्षा करने का समय समाप्त हो चुका है। अब कदम उठाने हैं, कर्म करना है, आगे बढ़ना है। कुछ ऐसा घटित होने वाला है और बहुत शीघ्र घटित होने वाला है, जो तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा, एक महत्वपूर्ण, एक सकारात्मक बदलाव लाएगा। यह बदलाव इतना व्यापक, इतना गहरा होगा कि तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। जो कुछ भी निकट भविष्य में होने वाला है, वह तुम्हारे भले के लिए है, तुम्हारे उच्चतम हित में है। हो सकता है कि प्रारंभ में तुम्हें वह वैसा न लगे, हो सकता है कि तुम्हें कुछ चीजें समझ में न आए, परंतु विश्वास रखो, अंततः वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी ही सिद्ध होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी नई चीजें, नए लोग, नए अवसर, नई परिस्थितियां आने वाली हैं, जो तुम्हारे उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो तुम्हारे भाग्य को एक नई दिशा देंगी। इसमें तुम्हारी भलाई छुपी हुई है, तुम्हारा परम कल्याण निहित है। तुम अपनी सीमित बुद्धि से जो चाहते हो, जो मांगते हो, वह कई बार तुम्हारे लिए उतना महत्वपूर्ण या लाभकारी नहीं होता जितना कि वह होता है जो तुम्हारे लिए नियत है, जो तुम्हें मिलना चाहिए। इसलिए मायने यह नहीं रखता कि तुम क्या चाहते हो, मायने यह रखता है कि जो होना है वह तुम्हारे अच्छे के लिए, तुम्हारे विकास के लिए, तुम्हारी आत्मिक उन्नति के लिए होगा। मुझे कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे दृश्य, कुछ ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं, जो मैं अभी तुम्हें पूरी तरह से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी वह सब बताने का सही वक्त नहीं आया है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें समय आने पर ही प्रकट किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका प्रभाव कम हो जाता है या वे गलत समझ लिए जाते हैं। लेकिन इतना अवश्य समझ लो, इतना अपने मन में बिठा लो कि तुम्हारी जिंदगी अब एक नई रफ्तार पकड़ने वाली है, एक नई गति से आगे बढ़ने वाली है। जिस ठहराव, जिस सुस्ती, जिस निष्क्रियता का तुम अनुभव कर रहे थे, वह अब समाप्त होने वाली है। जिस चीज का, जिस अवसर का, जिस व्यक्ति का, जिस सफलता का तुम एक लंबे, बहुत लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाली है, घटित होने वाली है। यह बात मुझे बिल्कुल साफ, आईने की तरह स्पष्ट दिख रही है। इसमें कोई संदेह, कोई भ्रम नहीं है। जब मैं यह संदेश तुम्हारे लिए तैयार कर रहा था, जब मैं उस दिव्य स्रोत से जुड़कर इन शब्दों को आकार दे रहा था, तो मुझे बार बार निरंतर ऐसे संकेत मिल रहे थे, ऐसे दृश्य दिख रहे थे, जैसे कहीं कोई बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो, कोई भव्य समारोह आयोजित हो रहा हो, मानो आकाश में रंग बिरंगे पटाखे फूट रहे हों, उनकी कर्णप्रिय ध्वनि चारों ओर गूंज रही हो, लोग खुशी से झूम रहे हों, नृत्य कर रहे हों, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हों, कोई बहुत बड़ा जश्न हो रहा हो। यह कोई सामान्य कल्पना नहीं, बल्कि एक अत्यंत स्पष्ट और शक्तिशाली संकेत है कि तुम्हारा इंतजार का, तुम्हारी प्रतीक्षा का, तुम्हारे धैर्य का वक्त अब अपने अंतिम पड़ाव पर है, अब समाप्त होने